अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें हम लोग कुछ पास की चीज़ें भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे कलर्स। कलर्स पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग सिंपल और ग्रेडियंट कलर्स कौन कौन सी है। और इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ों को भी यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि हम किस किस प्रोडक्ट के ज़रिए हम लोग क्या क्या कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ब्रशेस को पढ़ेंगे, बहुत ही मज़े का लेक्चर होने वाला है। ब्रशेस हम लोग डिज़ाइन ब्रशेस कैसे डाउनलोड करेंगे, अपने कैसे बनाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग इनमें रीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो मैं एक खाली लेयर बना लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन करके, ये यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एक कलर पैलेट आ रही है, इधर भी शो हो रही है, इधर भी शो हो रही है। आप इधर गौर कीजिएगा, जब मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो इस जगह पे कलर चेंज हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ से अगर पैनल से शिफ्ट कर रहा हूँ तो कलर यहाँ पे इजीली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करते हैं, इस खाली लेयर में अगर मुझे कलर डालना है तो मेरे पास शॉर्टकट की है जी, या यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा ग्रेडियंट, फिर सिंपल कलर। तो हम पहले इन दोनों को पढ़ेंगे, थ्री डी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में रीड आउट करेंगे। तो आप लोग काफ़ी सारे दफ़ा बोलते हो कि जी ये आने वाले लेक्चर्स में करवा रहे हैं, अभी क्यों नहीं है। तो क्योंकि अभी हम लोग बेसिक स्टेप्स लेंगे, जैसे हम लोग ये चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर फर्दर जो लेक्चर्स आते जाएंगे उसमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग राइट क्लिक करके ये पेंट बकेट उठा लेते हैं। तो मैंने पेंट बकेट उठाया, तो मैंने ये कलर सेलेक्ट था प्राइमरी में, तो मैंने डाला, तो देखें इस लेयर में वो कलर ऐड हो गया है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कलर की बजाय अगर कोई और कलर ये नीचे वाला डालना है, या मैं नीचे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, तो देखो वो मैं डाल रहा हूँ, डल नहीं रहा है। जब तक मैं यहाँ से स्विच नहीं करता हूँ तो कलर नहीं डलेगा, ठीक है। ये तो थे सिंपल कलर्स जो हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से प्लस कर देता हूँ और ये इधर से एक और, तो देखो ये दो कलर्स बन गए। अब ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो अब मैं इन कलर्स को देखो कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है और कलर को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं और कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं और कलर कोड्स को भी चूज कर लेंगे वहां से, और देखेंगे कि ये कलर कोड कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं उधर और डाउनलोड करते हैं कुछ इंटरनेट से। तो यहाँ पे हमने लिखा कलर कोड्स, और कलर कोड को हमने ओपन कर दिया यहाँ पे इमेजेस में। तो कलर कोड्स हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं डिफरेंट, और उनको बाद में यूज़ कैसे करना है उनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, तो हम एक एक करके इनको सेव करने की कोशिश करते हैं जी। तो देखें जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कलर्स आ रहे हैं। तो हम इन डिफरेंट कलर्स को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इन कलर्स को डिफरेंट को सेव कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ नाम लिखे आ रहे हैं, कहीं पे कुछ कोड्स लिखे आ रहे हैं। तो हम डिफरेंट कोड्स को सेव कर लेते हैं और देखेंगे इनसे चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इमेजेस है, मैं इनको सेव करता जा रहा हूँ, डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं उनको देखता जा रहा हूँ, ताकि हम लोग उनके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, इन सबको आगे जाके आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें निकल आई हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये सब चीज़ें कैसे हम लोग ये कैसे बनाएंगे सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक इमेज ये भी आ रही है, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपने ब्रशेस, ठीक है। तो पहले हम लोग कलर्स को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग अपने ब्रशेस को कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि मुझे क्लाउड ब्रशेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, ठीक है, लिखा क्लाउड ब्रशेस फोटोशॉप, हॉल में चला गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो गई हैं। तो मुझे फोटोशॉप के चाहिए, तो मैंने ब्रशी में चला गया, यहाँ पे भी चला गया। तो देखो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखें 24 ब्रशेस आ रहे हैं डाउनलोड, इसके अलावा कुछ और भी आ रहे हैं। तो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से फ्री पे क्लिक किया तो ये फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। तो इन सबको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये फाइल आ गई। मैं इस फाइल को लोकेशन दे देता हूँ कहाँ पे इसमें डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको लोकेशन दे दी
जैसे कि यही, जिसमें मैंने अपनी बाकी चीजें रखी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये मेरी डाटा जो है वो डाउनलोड हो गया हुआ है। लेट्स सी, मैं ओपन करके देखता हूँ इसको जी। तो इसके बाद हम लोग और वेबसाइट्स भी खोल लेते हैं, जैसे कि ये देखें, इसमें भी बहुत सारे ब्रशेज आ रहे हैं, ये भी फ्री में दे रहे हैं, हम यहाँ से भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ साइट से मुख्तलिफ ब्रशेज को डाउनलोड कर दिया, ठीक है। इसकी भी लोकेशन हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसको भी चेंज करके उसी लोकेशन में ऐड कर दिया। तो ये देखो, यहाँ पे ये भी सेव हो गया। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई और ब्रशेज चाहिए थे, तो मैंने जस्ट किसी भी साइट पे हो ब्रशेज की, वहां पे गया, यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्रशेज आ रहे हैं। आप लोग जो भी ब्रश चाहिए हो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ब्राउज बाय कैटेगरी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट आ गए हैं, पैटर्न्स आ गए हैं, ये देखो बहुत सारी चीजें। तो हमें जो चीज चाहिए होगी हम लोग वहां से इजीली उठा सकेंगे, ठीक है। अगर स्मोक के रिलेटेड है, आपको पेंट चाहिए या टेक्सचर चाहिए, तो ये वो वाली वेबसाइट है जहाँ से हम लोग बहुत सारा कुछ उठा लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग लेट्स बैक टू दी लेक्चर, वहां पे देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे यूज होता है, क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं, और उनको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैलेट ओपन हो जाती है, सेम पैलेट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और लेकिन जब मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कोड्स चेंज हो रहे हैं, और जब मैं इसको भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ कोड्स चेंज हो रहे हैं। तो ये कोड्स क्या है, कैसे यूज होंगे, और जो चीजें हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो कैसे होंगी, और इनके साथ साथ अगर आप गौर करो तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्लिक हो गया हुआ है। जैसे कि मैं इधर आता हूँ तो ये मूव टूल पे हो, तो मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आई ड्रॉपर टूल पे मूव हो रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा हूँ, और वो जो कलर्स हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो चले आए देखते हैं। मैं यहाँ पे उन इमेजेस को फेंकता और उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारे के सारे कलर पैलेट्स उठाए और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो कि एक वन बाय वन यहाँ पे सारे के सारे वो कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग उनको यूटिलाइज करके देख लेंगे कि वो कैसे यूज होती है और क्या क्या है, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये तीन डाल दिए हैं, इसके अलावा ये वाला था एक, ये वेब की इमेज है तो कोई मसला नहीं है, हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहरहाल इतने से भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। अब देखो कि यहाँ पे ये कलर्स आ रहे हैं। अब अगर मुझे इनमें से कोई कलर चूज करना है तो मैं सिंपली आई ड्रॉपर लेता हूँ, तो मैं चूज कर सकता हूँ। देखो चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी डाल रहा है, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो भी ये डाल रहा है। लेकिन जब ये मैं डाल रहा हूँ तो देखो ये कलर कोड ऑटोमेटिकली हमें एक HSB का दे रहा है। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये देखो हमारे पास 3 से 4 डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला कोड डालता हूँ तो क्या मुझे ये कलर मिलेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैशटैग नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इधर आ रहा है। तो मैंने क्या किया 5527FF, तो देखो कि मुझे वो ही ब्लू कलर उन्होंने दे दिया था। मैं खाली लेयर बना लेता हूँ एक, या खाली लेयर के अंदर एक स्पेयर बना लेता हूँ देखने के लिए कि क्या उसके अंदर ये कलर ऐड होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो कि मैंने इसमें कलर वो ऐड किया, हो गया। लेयर को ऊपर उठा के ले आएंगे तो देखो ये कलर डल गया। इधर कंट्रोल डी कर देते हैं, डी सेलेक्ट, तो देखो सेम कलर मुझे सेम कोड के साथ मिल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि RGB भी लिखा हुआ है, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू का। तो यहाँ पे RGB आ रहा है, जैसे 192, आपको याद होगा कि ये शेड्स होते थे, ठीक है। तो 39 है दूसरे का, और 225 है तीसरे का। तो देखो कि अगर मैंने ये किया तो यहाँ पे मुझे वही सेम कलर मिल गया। तो मैं यहाँ पे भी एक खाली सिलेक्शन बना लेता हूँ और उसमें कलर ऐड करता हूँ। तो देखो कि कंट्रोल डी, सेम कलर मुझे यहाँ पे भी मिल गया है, देखा। तो इसी तरीके से हमें ये दोनों चीजें तो हो गई। अब जैसे कि ये CMY के है तो इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो देखो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो CMY के परसेंट होते हैं, तो देखो 66%, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 36%, और उसके बाद हमारे पास आ गया 37%, और के जो कि ब्लैक कलर है वो 04 है। तो देखो कि हमारे पास वो कलर भी बन के आने लग पड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक सिलेक्शन बना लेते हैं और उसमें कलर ऐड कर देते हैं। तो देखो कंट्रोल डी कर दिया,
तो देखो सेम कलर। अब यहाँ पे देखो कि कलर में चेंजिंग आ रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हम जो प्रोफाइल यूज कर रहे हैं वो RGB है, मोड जो है हमारा RGB है। अगर यही CMY के होता तो फिर अगर हम लोग कलर को यूटिलाइज करते तो देखो अब उसने कलर को चेंज कर दिया, देखा ना आपने। तो CMY के क्या कर रहा है, कलर्स को मैट कर रहा है। तो फिर अगर अब मैं ये वाला कलर बनाता, अगर CMY के की प्रोफाइल में होते तो वो हमें उसी तरीके से कलर देता। तो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हो क्या रहा है। तो चलो अब आगे चलते हैं और बाकी कलर्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये ग्रेडियंट कैसे हैं और बाकी कलर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बाकी इमेजेस को भी डाल लेता हूँ और फिर हम लोग उन कलर्स के जरिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिर हमारे पास जो अवेलेबल कलर्स हैं, जैसे कि ये देखें, ये कलर्स कैसे बने हैं। ये तो सिंपल कलर्स आ रहे थे जो कि हमारे पास हेक्सा कोड्स के जरिए आ रहे थे, लेकिन ये किस तरीके से बन रहे हैं, ये और ये मिक्सचर बन रहा है इसका, इसका और इसका मिक्सचर कैसे बना हुआ है, या इसका ये देखिए पिंक और ग्रे का मिक्सचर कैसे बना हुआ है, इसका और ग्रे का कैसे बना हुआ है, ब्लैक का और इसका कैसे बना हुआ है। तो हम लोग इन सब कलर्स को खुद बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक खाली लेयर ले ली, ऊपर रख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई से भी दो कलर अभी छोड़ देते हैं इसको, और मैं यहाँ पे गया हूँ ग्रेडियंट भी सिलेक्ट किया। तो देखो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें ओपन होके आ गई। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये बेसिक खोलूंगा तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो दो कलर चूज किए होंगे वो आ गया। उसके अलावा ब्लूज में मेरे पास बहुत सारे आ गए कलर्स, पर्पल में आ गए, बहुत सारी मेरे पास इधर आ रही है। तो मैंने क्या किया, फिलहाल मैं कोई सा भी चूज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखो पहला सिलेक्ट है लीनियर। लीनियर क्या करेगा, लाइनों में कलर्स डाल देगा, और अगर मैं इधर से इधर डालूंगा तो लाइन इधर से इधर यूटिलाइज होने लग पड़ेगी। मैं किसी एंगल से डाल रहा हूँ तो देखो एंगल से डाल रहा है, मैं कम करूंगा तो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास ग्रेडियंट कलर। अब इसी ग्रेडियंट को हम लोग ट्राई करते हैं कि ये वाले से, रैंडल से। तो रैंडल क्या कर रहा है, देखो राउंड बना रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स अनचेक करता हूं तो कलर दूसरा रिवर्स हो जाएगा, देख रहे हो आप। इसके अलावा यहाँ पे एक आ रहा है हमारे पास डायमंड में। तो ये देखो डायमंड में और एंगुलर में, ये सॉरी एंगुलर है, तो एंगुलर में देखो एक एंगल क्रिएट कर रहा है और दोनों कलर्स को वहां पे मिक्स कर रहा है, देख रहे हो आप। इसी तरीके से ये मिरर में है, तो देखो मिरर शाइन आ रही होती है ना समटाइम, तो ये वो मिरर में आ गया और ये आ गया डायमंड में। ठीक है, अब ये तो थे बाय डिफॉल्ट कलर। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी एक लेयर बना लेते हैं न्यू खाली, और ये वाला पहले तो कलर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ब्लैक और इसको। तो देखो मैंने क्या किया, लीनियर में वापस चला गया क्योंकि ये लीनियर बना हुआ है, और खाली लेयर चूज कर लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैलेट ओपन हो गया। अब इस पैलेट के दो फायदे हैं, तो इसके साथ भी हमें आई ड्रॉपर टूल मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसमें कलर करना था तो मैंने इसको चूज किया और कलर क्लिक किया, तो देखो उसने ब्लैक कलर चूज कर लिया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको चूज करता हूँ, तो इसने वो वाला कलर चूज कर लिया। अब ये बाय डिफॉल्ट कलर तो चूज कर लिया, क्या इनके कोड ठीक है। तो देखता हूँ मैं 318, तो देखो 308 था, तो इट मीन्स के कलर चेंज है। अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कलर चाहिए हो तो मैं कोड पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि 308695, तो वही कलर आ जाएगा। अदरवाइज जिस तरह के मैंने ये वाला चूज किया हुआ था, तो अगर मुझे ये ब्लैक नहीं चाहिए या जिस तरह भी मिल रहा है अभी फिलहाल तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो 4550545, तो ये वाला एक्यूरेट ऑलरेडी मिल गया हुआ। तो मैंने ये वाला लिया और मैंने खाली लेयर में डाल लिया, तो देखो कि वही कलर बन गया। देख रहे हो आप, मैं इस लेयर को ऊपर लेके आता हूँ और मैं इस लेयर को थोड़ा सा रिसाइज करके अरेज करता हूँ यहाँ से, अरेजर से चेक करने के लिए कि क्या वो हमारा कलर बना है कि नहीं। तो देखो कि हमारा वही वाला कलर इसके साथ बना हुआ है, देखो ऐसे ही है। अब हमें पता लग गया कि अगर हमने ये दो कलर्स बना लिए तो हम बाकी भी बना सकते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा कलर्स बनाने हो तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, फिर ग्रेडियंट में गया, यहाँ पे जब दो सिलेक्ट थे बाय डिफॉल्ट, मैंने
यहाँ पे क्लिक कर दिया या इसको उठाया, उठा के मैंने इसको इधर ड्रैग कर दिया। मैंने एक और बनाया एरिया, और मैंने यहाँ पे देखो इस लेयर को सिलेक्ट किया और ये कलर पिक कर लिया। फिर मैंने एक और लेयर बनाई, ये कलर पिक कर लिया, एक और बनाया, ये पिक कर लिया। अब देखो कि मेरे पास ये सारे के सारे कलर्स आ गए। अब मैं इन कलर्स को अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा हूँ कि कौन सा कलर कितना ज्यादा या कितना कम। फिर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, ये वाली, ये कलर की इंटेंसिटी को कि लोकेशन कितना वो कम हो कितना ज्यादा वो कर सकते हैं। 50 बाय डिफॉल्ट रहने दिया और मैंने ये कर दिया। अब देखो कि मैं इस लेयर को बंद करता हूँ और इसमें ही वो कलर डालता हूँ, तो देखो सारे का सारा कलर ऐड हो गया। देखो मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा वो कलर उसी अकॉर्डिंग से डाल रहा है। तो देखो कि अब ये सारे का सारा कलर, यही वाला सारे कलर्स का मिक्सचर डल गया। लेकिन इसके अलावा एक और चीज आपको बताता चलो कि जिस तरह ये है हमारे पास, मैं आप डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली पकड़ा और डिलीट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे ये दो कलर्स थे और मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से एक की ओपेसिटी कम हो जाए, जिस तरह हम लोग समटाइम्स डालते हैं। तो मैंने ये ऊपर क्लिक किया और ओपेसिटी लो कर दी, 0 कर दूंगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और मैंने थोड़ी सी कर दी है। तो देखो क्या मैं डालूंगा ऊपर से एक नई लेयर में, एक नई बना लेते हैं इसके ऊपर, अपनी इस लेयर के ऊपर, तो डालता हूँ तो देखो वो नीचे से नजर आ रही है। तो समटाइम्स आपको इस तरह की इमेजेस मिलती हैं जिसमें कलर नजर तो आ रहा होता है लेकिन एक साइड से और दूसरी साइड हमें नीचे से विजिबल हो रही होती है। तो आप इस तरीके से ये वाला ग्रेडियंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और कुछ ब्रशेस भी डाउनलोड करते हैं और उन ब्रशेस को भी यूटिलाइज करके देखते हैं जो कि हमने पहले डाउनलोड किए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इन सब को इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं और इंस्टॉल करके और इनको हम लोग एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं डाउनलोड करके। जी गाइस, तो हम लोग कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फील्ड आ गई है तो मैंने इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, और भी प्रोडक्ट्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये फील्ड डाउनलोड कर लिया, दूसरा मैं नाइट स्काई डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो नाइट स्काई में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की नाइट स्काई जा रही है। तो ये इमेज थोड़ी छोटी है तो मैं कोशिश करता हूँ कोई और इस तरह की इमेज ढूंढने की। तो आज हम लोग इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करेंगे कि किस तरीके से ये बनती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी आ रही हैं इमेजेस, तो देख लेते हैं कि कौन सी अच्छी लगती है। तो जैसे कि ये इमेज भी ठीक है, लेकिन जो आप नीचे देख रहे हो कि अभी तक लोड नहीं हुई है, तो ये लोड हो गई है, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अगर नाइट स्काई नहीं भी मिलता है तो हम लोग अपना खुद बनाएंगे। तो मैंने एक ट्री भी ले लिया, पीएनजी लिख देता हूँ, सॉरी ट्री स्पेल गलत हो गए थे। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ट्रीज आ गए हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला ट्री उठा लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग उठा लेते हैं गर्ल सिटिंग, तो गर्ल बैठी हुई है, ये उठा लेते हैं। या इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे कि ये उठा लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा हम लोग उठा लेंगे लालटेन, उठा लेते हैं, काफ़ी सारे अच्छे लालटेन आ गए, तो कोई भी उठा लेंगे हम, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जैसे कि हम ये उठा लेते हैं, या थोड़ा सा क्लियर में देख लेते हैं और कौन सा, ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वाला भी उठा लिया। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वोल्फ उठा लेते हैं। वुल्फ देखता हूँ मैं इधर से कोई अच्छा सा, कि वुल्फ के साथ पीएनजी लिख लेते हैं, हो सकता है हमें कटा कटाया ही मिल जाए। तो ये भी ठीक है, ये वाला यूटिलाइज कर लेते हैं। और
एक चीज़ हमारी रह गई है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया, जब ब्रशेस और कलर डाउनलोड कर रहे थे उसमें, तो हम वो भी डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग फेरी लाइट्स उठाएंगे। ठीक है, देखेंगे हम फोटोशॉप फेरी लाइट्स, लाइट्स ब्रश, तो देखेंगे हमारे पास फेरी लाइट ब्रशेस कुछ आते हैं कि नहीं। ये देखें, फेरी लाइट ब्रशेस आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई ब्रश स्पार्कल्स आ रही है, काफ़ी सारा कुछ आ रहा है, तो देख लेते हैं कि कौन से अच्छे लगते हैं। यहाँ सिर्फ ब्रश ही लिख देते हैं तो वो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो दिखा ही देगा। ठीक है, या ये देखिए ये आ रहे हैं अच्छे स्टार्स, उठा लेंगे हम लोग। ये स्पार्कल्स भी ठीक है। ठीक है, स्पार्कल्स उठा लो आप, आपको लगता है कि कोई और चीज़ उठानी है। हम लोग इसके अलावा यहाँ से ये देखें, ये फेरी आ गया, ऊपर ऊपर मिल गया हमें, ये वाले उठा लेते हैं। इसके अलावा हम लोग उठाएंगे मिस्ट, मिस्ट उठा लें आप स्मोक उठा लें आप, फॉग उठा लें आप, तो ये काफ़ी सारी आ गई हैं। तो मैं देखता हूँ कि हम कोई फॉग उठा लेते हैं यहाँ से, कि ये वाली कुछ ठीक लग रही हैं, बाकी तो सारी ठीक है। तो देखो ये मैंने फॉग वाला भी उठा लिया और ये फेरी लाइट्स वाला भी उठा लिया। तो बाकी चीज़ें अब ये डाउनलोड हो रही हैं, तो बाकी चलते हैं अपने उधर लेक्चर की तरफ, और इन सब चीज़ों को आज यूटिलाइज करते हुए हम देखते हैं कि हम लोग क्या बना सकते हैं। गाइस, तो जैसे कि हमने ये सारी की सारी तस्वीरें और ब्रशेस अब डाउनलोड कर लिए हैं, तो हमने ये वाली चीज़ें तो समझ ली हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो अब हमारे पास देखो कि यहाँ पे बाकी जो चीज़ें बच गई हैं, ये 3-4 ब्रशेस हैं और हमारे पास बाकी फ़ोटोज़ हैं। तो इनको यूटिलाइज करके देखते हैं इसी के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग सिंपल ब्रशेस को पढ़ लेते हैं कि सिंपल ब्रशेस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कि मैंने जस्ट कोई सा भी कलर ले लिया और ब्रश पे बी दबाया और ब्रश आ गया। तो देखो कि मैंने ब्रश किया तो ये ब्रश ऐड हो रहा है। मैं यहाँ से एक खाली लेयर ले लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हमारे पास जितनी भी खाली लेयर्स होंगी उसके अंदर चीज़ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा है। तो देखो ये वाला मैंने पकड़ा, उससे नेक्स्ट ब्रश। ठीक है, ये जनरल में चले जाते हैं, तो ये देखो सिंपल वाला ब्रश आ रहा है, तो मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो, देयर सम काइंड ऑफ इशू विद द ब्रश, लेट मी सी कि क्या इशू आ रहा है ब्रश को। अच्छा, ये क्या हुआ कि सेटिंग हमारी खराब हो गई है। ठीक है, तो अब यही चूज होगा। ये देखो, इसके साथ साथ देखो कि हमने हमारे ब्रशेस में यहाँ से साइज इंक्रीज करना है, तो साइज इंक्रीज करें। देखो अब ब्लरी वाला आ रहा है, यहाँ पे और भी है। इसके अलावा देखो कि यहाँ पे हमारे पास ड्राई ब्रशेस भी आ रहे हैं, तो मैं ड्राई ब्रश का भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो देखो ड्राई ब्रश भी यूज हो रहा है। ड्राई ब्रश के अलावा हमारे पास वेट ब्रशेस भी हैं, ये काफ़ी सारे ब्रशेस हैं। तो देखो मैंने वेट ब्रश लिया, तो देखो वो फैल रहा है, देखो फैल रहा है ना। तो ये इस तरह के ब्रशेस हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ हम लोग स्पेशल ब्रशेस भी बनाएंगे अपने तौर पे भी। तो ये देखो कि स्पेशल इफेक्ट वाले ब्रशेस आ गए। तो देखो ये मैं डाल रहा हूँ तो वो स्प्लैटर कर रहा है ब्रशेस ऑटोमेटिकली, देख रहे हो। तो वो अपने अकॉर्डिंग टू नीड खुद ब खुद स्प्लैटर करता जा रहा है। तो अब ये तो थे वो वाले बाय डिफॉल्ट, और अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ब्रशेस पड़े हुए थे, जिस तरह के ये थे ब्रशेस, फॉग था ये, तो मैं अब इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। तो ये देखो जब एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो हमारे पास एक तो इमेज आ गई, दूसरी हमारे पास ब्रश आ रहा है क्लाउड बाय मीनार में। जब डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वापस खुल जाएगा, और अगर मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ देखता हूँ तो देखो क्लाउड बाय मीला यहाँ पे आया हुआ है। और अब मैंने ये पकड़ा तो देखो साइज बना हुआ है, तो क्या है, क्लाउड्स क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये क्लाउड्स के बाद ये वाला कर लेता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ, तो ये वो वाली फाइल है जो हमने एक और डाउनलोड की थी साइड से। तो देखो कि हमें ABR फाइल ये भी मिल गई। ठीक है, रेस्क्यू बॉय डाला तो देखो ये भी आ गए हैं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो देखो ये आ गया रिसोर्स बॉय, और इसमें हमारे पास वो वाले क्लाउड आ गए। देखो क्लाउड डाल रहे हैं, डाल रहा। साइज छोटा करना है तो साइज छोटा कर लिया, तो ये देखो डाला, डल गया। अब इसको डाल के देख लेते हैं, देखो अब क्लाउड आने लग पड़े। अब आपको समझ आ गई कि क्लाउड किस तरह काम कर रहे हैं। इन सब को हम लोग यूटिलाइज करके देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास फोग थी,
हम वो ये फ्लाइज के भी थे, तो ये सारे के सारे यूज कर लेंगे एक दफा, ताकि हम फिर इन सब चीजों को यूज करते हुए अपनी एक इमेज को बनाए। ठीक है, तो वो ये फॉग वाले रह गए थे, तो मैंने इसको भी, फॉग वालों को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इन फॉग वालों को भी इंस्टॉल कर लिया। तो देखो मेरे पास ये सारे के सारे ब्रश आ गए, कि ये फॉग वाले भी आ गए हैं, फेरी ब्रशेस भी आ गए हैं, और हमारे पास सारे के सारे ब्रशेस पूरे हो गए हैं। तो देखो फॉग वाला मैं पकड़ता हूँ, तो फॉग वाले से क्या है कि फॉग वाला साइज ये क्रिएट कर देता है, कि देखो ये उस एरिया में फॉग डाल रहा है, देख रहे हो। तो बहरहाल बाकी अब इसको यूज करके देखते हैं कि काम कैसे होगा, क्या क्या करेंगे, और किस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी इमेजेस की तरफ। और अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये इमेजेस आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने इमेज उठाई, इधर रख दी। ओके, हम स्काई नहीं यूज करेंगे, स्काई हम अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्काई बनाते हैं, इस इमेज को फिलहाल होल्ड कर देते हैं। तो मैंने खाली इमेज बनाई, और इसके बाद मैं ब्रश को छोड़ता हूँ, और मैं ब्रश को बंद कर देता हूँ फिलहाल, ताकि ये ब्रश तंग नहीं करे मुझे। ठीक है, और साइज थोड़ा छोटा कर लिया, इसको साइड पर रख लिया। तो मैं ग्रेडियंट पे गया, और मैंने यहाँ पे ब्लू का एक शेड देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस ओपेसिटी को फुल कर दिया। ठीक है, और जो स्काई मैं बनाना चाह रहा था, जो कि ये है, ठीक है, इसको मैं अपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर रख लेता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने वो कलर्स क्यों चूज किए थे, ताकि आप बाद में ये ना कहो कि सर ये कलर कौन सा था और वो कलर कौन सा था। तो मैंने बेसिक दो कलर को ही उठा लिए। तो देखो कि मैंने इधर क्लिक किया और मैंने ये डार्क वाला कलर ले लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये थोड़ा सा मिड टोन वाला कलर ले लिया, और इन दी एंड मैंने ये थोड़ा लाइट में चला गया, या मैं ये वाले कलर में आ गया। ठीक है, तो मैंने ये तीनों कलर ले लिए। तो मैंने इसको पकड़ के इस एंगल में डाला, तो देखो हमारे पास वो कलर आ गए ना। तो देखो ये वही चीज बन रही होगी। और इसके बाद मैंने इसको उठाया और नीचे ले गया। और अब इस इमेज में से हमें पता है कि हमने ये वाली इमेज अब बंद कर देता हूँ, और मैं अब अपनी इसी लेयर के साथ एक और लेयर बना रहा हूँ, जिसमें मैं क्लाउड्स डालना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रश पकड़ा, ब्रश में गया, यहाँ से मैंने क्लाउड्स ले लिए। ठीक है, जो हमने नीचे डाउनलोड किए हुए थे ये रिसोर्स वाले, इसमें से चेक कर लेते हैं कि कौन से वाला अच्छा है। तो कोई ना कोई ब्रश से डालने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला ठीक है, लेकिन हम कलर को उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो मैं डार्क में चला गया और थोड़ा सा डार्क और लाइट के साथ रह के बनाऊंगा, तो देखो वो डार्क क्लाउड बन रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया इसको, ताकि मैं फिर जब क्लाउड बनाऊं तो हमारे उसके अकॉर्डिंगली बने। तो देखो अब नाइट के ज़्यादा डार्क हो गए, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा सा, सॉरी, लाइट कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको साथ साथ करनी पड़ती है एडजस्टमेंट, तो ताकि जब आप क्लाउड डालो, तो देखो कि मैंने अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ से कोई और ब्रश उठा लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ कि ये इसके ब्रशेस से ज़्यादा बेहतर ब्रशेस वो ऊपर वाले के मैंने यूज़ किए हैं। मैं वो वाले दिखाता हूँ आपको, कि मिला के ब्रशेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जैसे कि ये वाले। तो देखो कि ये वाले बहुत ही मज़े के ब्रशेस हैं। तो ये देखो ये डाल रहे हैं, तो बहुत ही मज़े की ये टच देते हैं और फील देते हैं। तो हम लोग इसको ये वाला थोड़ा सा लाइट टेक्सचर कर लेते हैं। तो देखो ये डल गया। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, ये वाला पकड़ लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। तो देखो ये वाले कितने ज़बरदस्त क्लाउड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये भी मैंने डाल दिया, और अब मैं अपनी ऊपर वाली लेयर को ओपन कर लेता हूँ, और इस लेयर को मैंने रिसाइज कर लिया। और इसमें से ये सारे का सारा एरिया पकड़ के कंट्रोल एक्स डिलीट कर देंगे, अरेजर पकड़ेंगे, और कुछ एरिया ये जो एक्स्ट्रा था वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो हमारा सारे का सारा एरिया सेट। और बाकी अब अपनी इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया। और ये देखो हमारा एरिया यहाँ पे हो गया सेट। अब मैंने क्या किया, ये अपना ट्री उठाया, ये भी इधर ऐड कर दिया।
ट्री को पकड़ा, थोड़ा सा इस जगह पे लगा दिया और इसको मैंने रोटेट कर दिया दूसरी साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा क्यों किया। तो इसके साथ साथ हमने क्या किया, अपना वुल्फ उठा लिया, वुल्फ उठाया और वुल्फ को यहाँ पे ही दूसरे एंगल पे इधर को मूव करवा दिया और मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कि वुल्फ हमारा करीब है और वो जो ट्री है हमारा वो दूर है, ठीक है। इसी तरीके से ये दो तस्वीरें रह गई हैं, तो इनको भी यूटिलाइज कर लेते हैं कि ये हमारा बेबी आ गया है और इसमें से हमने इसको रिमूव कर दिया है, रीसाइज करेंगे लेयर को, इसमें से कंट्रोल एक्स कर देंगे और बाद में बाकी एरिया को सेट कर लेंगे। अगर आपको मैनुअल सेट करना है तो देखो ये इमेज अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई है, तो कंट्रोल डी और इसको हम सेट कर लेते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट, और तब तक एआई इसको रीड आउट करती है, हम लोग इसको रीसाइज भी कर लेते हैं। तो देखो कि एआई ने पकड़ लिया तो कुछ एरिया रह गया है, तो हम इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो ठीक है, अब हमारी इमेज पकड़ी गई है, कंट्रोल एक्स किया, बाकी एरिया पकड़ा, डिलीट किया, ये आ गया, हमारी इमेज आ गई। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया अभी इधर और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दें, ठीक है। अब ट्री को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि वो करीब दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि हमारी जो इमेज है वो ज़्यादा ही छोटी है, दूर ना लगे, ठीक है। तो देखो कि ये वाला आ गया इस जगह पे, ठीक है। और हमने अपना लालटेन उठाया और इसको भी इधर रख दिया और इसमें भी वही काम करेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट और इसके बाद इसमें से भी वो हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। तो रीसाइज किया और कंट्रोल एक्स रिमूव, ये एरिया डिलीट, कंट्रोल वी, ये आ गया और इसको भी पकड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो गाइस ये देखिए आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर आप कहते हो कि बहुत लंबा हो गया। तो थैंक यू सो मच, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसको शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और जो वॉच टाइम है वो बहुत कम मुझे शो हो रहा है कि आप लोग जो वीडियोस के लेक्चर्स को सुन रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। तो काइंडली सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप सबका अपना चैनल है। तो गाइस इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी को इशू है तो आप लोग ईमेल भी कर सकते हो, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस इमेज को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने स्टार्स और बाकी चीज़ों के जरिए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।